स्वागत है आपका पीएलए न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी मैं वार्ड नंबर 18 हरिकेशपुरा में मौजूद हूं। और अभी एक गली मैंने देखा, जब इस गली के अंदर आया तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मऊ में अभी स्वकर प्रणाली लागू हुई है और जिसमें जो आखिरी सबसे छोटा स्लैब है वही है 9 मीटर का, यानी 30 फीट का रास्ता। 30 फीट के रास्ते पर आपका मकान होगा तो आपको जो किराया दर देनी होगी, जो टैक्स पे करना होगा नगर पालिका को, वही टैक्स आपको देना होगा। इतनी पतली, जो पूरी तरह से मुझे लगता है 3 फीट का भी ये रास्ता नहीं होगा। इस गली में भी आपको मकान है 4 फीट का, मुश्किल से 4 फीट का ये रास्ता है। तो 30 फीट के रास्ते पर जो लोग हैं, देख सकते हैं आप, तो 30 फीट के जो रास्ते पर लोग हैं जो टैक्स देंगे, वही टैक्स इस 4 फीट की गली में रहने वाले व्यक्ति को भी देना होगा। और इसके साथ साथ अरशद जमाल जिस बात को कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, किराया दर तय करने का अख्तियार मुझे था और मैंने आजमगढ़ नगर पालिका से और कई नगर पालिकाओं का, जो प्रथम श्रेणी की नगर पालिकाएं हैं, जो विकसित शहर, बड़े शहरों की उन्होंने बात किया, प्रथम श्रेणी की नगर पालिकाओं का हवाला दिया और कहा कि वहाँ पे किराया दर कितनी ज़्यादा है। और मैंने मऊ में किराया दर कम करके लोगों को आफियत देने का प्रयास किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद की पीठ थपथपाने का काम किया अरशद जमाल ने। क्या कहेंगे आप? ये इस गली से अभी हम लोग गुजरे, जो 4 फीट की गली है, मुश्किल से 4 फीट की गली है, और स्वकर पुनर्विचार की जरूरत है। और एक स्लैब और बनाना चाहिए कि जो 0 से 9 मीटर वाला है उस स्लैब को कम करना चाहिए, जिसमें 90% आबादी बस रही है। तो इस बात एक बार थोड़ा सा जल्दी का ये लिया हुआ थोड़ा गलत फैसला ये हो गया है। किराया दर तो मान लीजिए कम ज्यादा होना वो बात की बात है। वो अरशद जमाल ने साफ तौर पर, पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने साफ तौर पर कहा कि किराया दर कम करना या बढ़ाना वो तय करना नगर पालिका के इख्तियार में था। और उन्होंने इसका श्रेय भी लिया, हवाला देते हुए कि आजमगढ़ की नगर पालिका का हवाला दिया और भी नगर पालिकाओं का हवाला दिया जो प्रथम श्रेणी की नगर पालिकाएं हैं, उनको उनका हवाला दिया। अपने शहर की बात कर लीजिए। अगर अपने शहर की बात किया जाए तो इसमें हॉस्पिटल्स को बहुत बड़ी छूट मिल गई। मिसाल के तौर पर अभी तक फातिमा हॉस्पिटल का जो टैक्स लिया जाता था लगभग 8 लाख रुपए सालाना था, अब वो 8 लाख रुपया घट जा रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज अगर देखा जाए, जो मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका की, राहुल हॉस्पिटल जो मेन रोड पर आ रहा है वो, और उन्हीं के ठीक पीछे शारदा नारायण हॉस्पिटल जो काफी बड़ा एक नाम है वो, दोनों का टैक्स पहले अगर वेरिएशन देखा जाता तो राहुल हॉस्पिटल का टैक्स कम होता और शारदा नारायण का ज्यादा होता। लेकिन अब जो उनके निर्माण के हिसाब से बिल्कुल अब जो स्लैब चेंज हो गया है और जिस तरीके का कर दिया गया है कि सर्किल रेट पे डिपेंड कर रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब शारदा नारायण हॉस्पिटल का काफी कम टैक्स हो जाएगा और जबकि राहुल हॉस्पिटल काफी ज्यादा हो जाएगा। तो कारपोरेटेड फैमिलियां जो हैं उनको कहीं ना कहीं राहत देने का ये बड़ा काम किया गया है। तो इसमें सरकार की सराहना भी कर सकते हैं कि कारपोरेटेड फैमिली को भाई जब मजबूत करें तब तो सरकार मजबूत होगी। पालिका अध्यक्ष पर और मऊ नगर पालिका पर भी बात कर लेते हैं। जैसे पालिका अध्यक्ष ने बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी पीठ, जो किराया दर उन्होंने बताया बहुत कम किराया दर रखी। और मैं फिर एक बार इस बात को दोहराऊंगा, प्रथम श्रेणी की नगर पालिकाओं से कंपेयर किया और लोगों को ऐसा जताना और बताना चाहा कि किस तरीके से उन्होंने लाभ पहुंचाने का काम किया है मऊ वालों को, मऊ के लोगों को, और किराया दर कम रखी है। हालांकि हमारे देश की प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो नगर निगम है, वाराणसी जो मऊ से कहीं ज़्यादा विकसित और डेवलप सिटी है, वहाँ की नगर निगमों में भी जो किराया दर रखी गई है वो मऊ से कम है। कुछ जगहें हैं, जैसे लखनऊ की अगर बात करें तो विधानसभा के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर किराया दर ज़्यादा है कुछ, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मऊ से कम किराया दर है वहाँ पर। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये कि अगल बगल को आप छोड़ दीजिए, मऊ की ही बात हम करते हैं। मऊ जो है एक गरीब किसान बुनकर मजदूरों का ये एक इलाका है। सही बात है, आजमगढ़ का उन्होंने किसान और बुनकर ज्यादा वास करते हैं, बिल्कुल, तो इसलिए उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हम, उस चीज को आप छोड़। बाकी जिन शहरों से कम वहाँ नौकरी पेशा लोग हैं। अभी हमारी बात समझिए आप, अभी अरशद जमाल साहब ने जैसा कहा कि काफी कम किराया निर्धारित किया गया है, तो देखिए एक मिसाल हम आपको दे देते हैं। एक बार एक गरीब बेटा अपने बाप के साथ, कहीं गरीब बाप का बेटा कहीं के बाप के साथ जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक बैल दिखा जिस बैल की कीमत थी 50 रुपया। एक बैल की कीमत 50 रुपया। बेटे ने कहा पापा ले लिए, बड़ा बहुत अच्छा बैल है। पापा ने कहा नहीं बेटा बड़ा महंगा है। जब पापा चलेगा मार्केट, अब पापा मार्केट से अपना काम करके आए तो वही बैल वापसी में 500 रुपये का बिक रहा था। अगले ही दिन
पापा ने कहा कि हाँ बेटा, फिर बेटे ने कहा पापा बैल ले लीजिए। पापा ने कहा बेटा बिल्कुल 500 रुपए का बैल आज सस्ता है, क्यों? उनके पास पैसा हो गया था। तो बस यही पैमाना है। तो चेयरमैन साहब का कहना गलत नहीं है कि उन्होंने काफी कम रखा है, उनके हिसाब से वाकई में बहुत कम किराया है। तो इस चीज को सराहना आप लोगों को करनी चाहिए। और आप लोग हैं कि उनका हर वक्त उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनकी सोच को आप लोग नहीं समझते, उनके शब्दों पे नहीं जाते, आप उनकी भावनाओं पे चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बदलाव की जरूरत है। तो फिल वक्त इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो का वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और विचार भी करें हमारी इन बातों पर।